देखते हैं एथनिक यानी निर्जातीय, यानी कुछ एक स्मॉल ग्रुप्स हैं जिनकी खुद की एक भावनाएं हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन उनकी खुद की एक मान्यताएं हैं, खुद का एक प्रोटोकॉल है, खुद का एक सेट ऑफ रूल्स हैं एक लाइफ को जीने के। वेयर एज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, स्कॉलर्स हैव डिस्क्राइब्ड अनदर प्रिविलेज नोशन नेशनलिज्म सच एज रिलीजियस नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेरियस फॉर्म। ये अल्टीमेटली क्या कहता है कि जहाँ पे हम एक नेशन स्टेट की यानी एकीकृत एक स्टेट की बात करते हैं, वहीं पे कुछ एक स्कॉलर रिलीजियस यानी धर्म के आधार पर एक एरिया को डिवाइड करना, किसी एक एथनिक ग्रुप के आधार पर एक एरिया की पहचान होना। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट है तो उसमें लोग उसमें काम मुस्लिम्स के हिसाब से होंगे, या कोई हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है जैसे कश्मीर और जम्मू, ऑल्दो जम्मू में वो ज़्यादा हिंदू रहते हैं, कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, और आप दोनों का हाल देख सकते हो। ठीक है, देयर इज़ पीस, देयर इज़ काम, कम डिस्ट्रेस है जम्मू में एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। ओके, उसके बाद देखते हैं ट्राइबल आइडेंटिटी। जो जनजातीय लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को लेके कई बार फैक्टर्स और कई बार नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट होता है। एथनिक में कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो दैट इज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, हाउ दोज पीपल, वहाँ पे बोडो लैंड की मांग होती है। ओके, उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा इधर वेस्ट बंगाल में आ जाओगे तो वेस्ट बंगाल में द पीपल आर डिमांडिंग फॉर द गोरखा लैंड। सो दे वांट कि हम रहेंगे तो इंडिया में लेकिन हमें अलग स्टेट बनाओ, क्योंकि वो उधर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं। छोटे छोटे रीजन में लोग अलग अलग मान्यताएं मानने वाले हैं, तो उनके बीच में डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। उसके बाद आते हैं ट्राइबल आइडेंटिटी पे। इट इज़ वन ऑफ द व्हाट शुड आई से पिजोरेटिव वर्ड, या अपमानजनक ऐसा उनको लगता है जब भी हम उनको बोलते हैं ट्राइबल, यानी उनको महसूस होता है कि हम थोड़े से निम्न कोटि के लोग हैं। ओके, एंड दिस इन्फीरियरिटी हमने तो क्रिएट की नहीं है, तो वो उससे इन्फीरियरिटी जो क्रिएट हुई है उसको और ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसको और ज़्यादा चोट पहुंचती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई दुखी होगा व्हेन ही विल रिटेलिएट, देन ही विल रिटेलिएट विद ऑल हिज माइट। करी the primitive inferiority of people by whom the name is applied, the attitude of national mainstream that look down upon tribal is serious conflict। जैसा कि मैंने बताया, जो नॉर्मल लोग हैं वो ट्राइबल्स को एक नीचे वाले सबसे निम्न तबके के लोगों को में मानते हैं। अगर आप ट्राइबल एरिया से हो तो आप ये चीज़ बखूबी देख भी चुके होंगे और महसूस भी करते होंगे। ओके, करप्शन एंड लैक ऑफ करेक्टर इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। करप्शन भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को इफेक्ट करता है, या लैक ऑफ करेक्टर, चरित्र में कमी। करप्शन इज़ लाइक आंट सीटिंग अवे द रूट्स ऑफ फाउंडेशन। करप्शन एक उन चींटियों की तरह है जो एक पेड़ की रूट्स को खा रहा है। तो एक दिन क्या होगा, रूट्स खोखली हो जाएंगी और तेज़ तूफान आएगा और वो पेड़ गिर जाएगा। यानी देश में जब भी राइट्स होंगे बड़े लेवल पे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जिसका वन ऑफ द रीज़न होगा करप्शन। द लैक ऑफ मोरल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर की कमी, एथिकल वैल्यूज़ की कमी जो हमें हमारा कल्चर सिखाता है, उनकी कमी से क्या होता है करप्शन के। दिस आर वन ऑफ द रीज़न। कंबाइंड टुगेदर नेट करप्शन एंड लैक ऑफ कैरेक्टर हैव कॉज्ड इमेंस डैमेज टू द नेशन। अगर हम करप्शन को और लैक ऑफ कैरेक्टर, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इन्होंने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए हैं सिंस वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ से भी करप्शन और लैक ऑफ कैरेक्टर्स के कई सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, और जिनसे हमें हमेशा डिवाइड एंड रूल में अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ और हमें हमेशा नुकसान हुआ, और वो आज भी प्रैक्टिस में है। आज भी कई सारे करप्शन केसेस हमारे सामने आते हैं। ओके, वेदर दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर हो, कोई भी हो। अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है चिदम्बरम का, ओके, आप सब जानते होंगे पी चिदम्बरम का जो केस चल रहा है, ही इज़ इन जेल
ड्यू टू करप्शन ओनली, whereby people of at large have literally sold their soul and the nation for the short term personal and political gains। लोग अपनी आत्मा को, आत्मा का मतलब क्या है, अपने देश की इज्जत तक को बेच देना अपने शॉर्ट टर्म एक पैसे के लालच में, और राजनीतिक एम्स, अपने राजनीतिक चीज़ों को साबित करने में या चीज़ों को सीधा करने में, या कहें तो अपना उल्लू सीधा करने में पीपल आर misbehaving or corrupting or what should I say affecting in a very bad manner, in a very cruel manner to our nation। हमारे कल्चर को, हमारे देश को बड़े ही बुरे तरीके से वो अफेक्ट कर रहे हैं। अब नेशनल को इंटीग्रेट करने की, एक देश को इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं या क्या क्या चीज़ें की जाएं कि हम इंटीग्रेशन के पथ पे और आगे बढ़ सकें। कल्चर एज आवर यूनिफाइंग फैक्टर, जो इंडिया का कल्चर है ये एक यूनिफाइंग फैक्टर यानी इकट्ठे करने वाले कारकों में से एक कारक हो सकता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडिया कंपोजिट कल्चर ऑफ टुडे नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय वन एंड ऑल थ्रू इट्स सिस्टमेटिक एजुकेशन एट ऑल लेवल। ए पोर्शन कैन नेवर बी बिगर देन होल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन विच आई गोट इन द बुक कि ए पोर्शन कैन नेवर भी बिगर, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा उस चीज़ से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, ये टुकड़ा इस टुकड़े से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ओके, तो अगर हम कल्चर के बेसिस पे अगर बट जाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कम होगी, जैसे कि हमारी हाथ की उंगलियों की होती है। व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट देन दे कैन डू वेरी लिटिल वर्क, but when they got united then they become a very strong punch। आदि शंकराचार्य, उन्होंने जब इंडिया का विजिट किया तो 4 मठ बनाए। ओके, कहाँ कहाँ, श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, और परपिचुएट वननेस अमंग द पीपल। और उन्होंने हमेशा एकता के पाठ पढ़ाए, वननेस, एक रहने का पाठ पढ़ाया चारों मठों में। ओके, उन्होंने देश के लगभग 4 कोनों में, ऑल्दो 4 कोने नहीं हैं ये, सॉरी फॉर दैट, पर उन्होंने 4 मठ बनाए और चारों के चारों में शिक्षा क्या थी, सेम थी। ओके, उनके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज सुब्रमण्य भारती। ही इज नॉर्थ ईस्ट से हैं ये, जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है। इज अ पोइट एंड राइटर। जो अगर इनकी आप बुक्स के बारे में देखोगे तो उन्होंने यीशु प्रभु, अल्लाह महान और मेरा गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन यानी ये साउथ इंडियन होते हुए भी जहाँ पे लोग धर्म को कम मानते हैं या क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जन्म लेने के बाद भी इन्होंने लगभग हर धर्म के ऊपर अपना किताब लिखी, अपनी किताब पढ़ी। यानी ये माइंड के बेसिस पे या इनकी सोच पूरी की पूरी सेकुलर थी। ये किसी एक रिलीजन से बंधे नहीं हुए थे कि हम हिंदू, हम मुस्लिम और हम क्रिश्चियन और हम वट एवर XYZ। ओके, सो इस तरीके का जो कल्चर है इंडिया का, उसको यूनिफाइंग, उसको वो एक फैक्टर बन सकता है नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने में। मेजर्स टू अचीव अगेन, प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाना, उसको प्रमोट करना। रोल ऑफ पॉलिटिक्स का बड़ा रोल होगा इसमें नेशनल को इंटीग्रेट करने में, कि डर्टी पॉलिटिक्स ना करके एक हेल्दी पॉलिटिक्स का करने का जो एक पहल की जाए। ओके, पॉलिटिक्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। आपके राजनीतिक जो नीड्स हैं उनको धर्म से दूर रखा जाए। स्ट्रिक्ट लॉ, कड़े कानून बनाए जाएं कि जो भी पॉलिटिक्स को और रिलीजन को बीच में या एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। ओके, एनफोर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन मैन बाय द पॉलिटिशियन। और जो आम आदमी, आम नागरिक का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पॉलिटिशियंस, इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए जाएं। इकोनॉमिक यूनिटी, बैकवर्ड क्लास एंड द माइनॉरिटी पीपल शुड बी अकॉर्ड स्पेशल असिस्टेंस फॉर देयर जनरल upliftment in the government services and the in distributing economic assistance, these people should be given special preference। जो इकोनॉमिकली नीचे तबके के लोग हैं
जो इकोनॉमिकली अच्छे डेवलप नहीं हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़, उनके लिए अच्छी असिस्टेंस सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन मस्ट बी डेल्ट विद इक्वल डिग्निटी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर एक को एक समान इज्जत से ट्रीट करना चाहिए। ओके, इरिस्पेक्टिव उसके धर्म के, रीजन के, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से परे जाके, यानी इनको माइंड में ना रख के। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए इज्जत। इफ़ यू बिलीव इन इट, अगर हमें इसमें विश्वास तो करते हैं बट इसको प्रैक्टिस करना इज़ द सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रैक्टिस इट। और एनसीसी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं और आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आते हैं सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे रिफॉर्म्स ले गया। एजुकेशन, इमोशनल यूनिटी, यानी हमें अंदर से एक होने की भावना आनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम इमोशनली एक नहीं होंगे देन इट इज़ वेरी हार्ड टू बी इंटीग्रेटेड ऑन अदर लेवल्स। सबसे पहले हमें मानसिक तौर पे, अपने इमोशंस के तौर पे, अपनी भावनाओं के तौर पे यूनाइटेड होना है। ओके, इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी को। इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस को हटाना है, एविल्स को हटाना है अपनी सोसाइटी से, जितनी बुरी चीज़ें हैं उनको हटाना है। ओके, प्रोवाइड सकर टू पर्टिकुलर टू द बैकवर्ड क्लास, ये सब वही है। द करिकुलम नीड टू बी इवॉल्व सिस्टमेटिकली, हमारा जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें नेशनल इंटीग्रेशन के पार्ट को ऐड ऑन करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड ऑन करना है, ऐसे हीरोज़ को ऐड ऑन करना है जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एग्जाम्पल बने, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। इमोशनल यूनिटी हमने डिस्कस की। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ एक स्टेप लेने होंगे जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भाषा को छोड़ दो, बट वी शुड प्रेफर आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके, शुड नॉट बिकम अ बैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ ए मीडियम। ये एक कारण नहीं होना चाहिए डिस्ट्रेस का, बल्कि एक माध्यम होना चाहिए एक होने का। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट no language be enforced on any particular region, rather the people to be encouraged to learn additional language as a matter of habit for better understanding of literature and culture of other region। जैसा कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम हिंदी क्यों बोले, रादर हमें ऐसा सोचना चाहिए कि चलो हम हिंदी भी सीख लेते हैं। अगर मेरे को कन्नड़ आती है चलो मैं हिंदी भी सीख लेता हूँ, तेलुगु आती है हिंदी भी सीख लेता हूँ, पंजाबी आती है तो हिंदी भी सीख लेता हूँ, जैसा हम इंग्लिश के साथ फील करते हैं। इट्स बेटर ना कि अगर हमें एक हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज आए तो इट विल एक्सपेंड आवर होराइजन, वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म, सोसाइटी एंड कंट्री बिफोर सेल्फ, आपकी सोसाइटी, आपका देश अपने खुद से पहले, ये भावना हमें इनकलकेट करनी है अपने अंदर, तो हम एनआई का जो गोल है, नेशनल इंटीग्रेशन का जो गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीडिया, मीडिया एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, लेकिन इसका प्रॉपर यूज़ करना इज़ गुड। लाइक कई सारे आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेडियो के सिग्नल्स या जहाँ पे टीवी अभी भी नहीं है। ऑल्दो आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन दिस वे, और जल्दी ही हम हो जाएंगे 100%, जहाँ पे 100% सिग्नल्स जाएंगे और लोगों के पास प्रॉपर मीडिया के साधन होंगे। और अगर हम करंट मीडिया के जो मीडिया हैं, मीडिया को यूज़ करने के जो मीडिया हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंटरनेट बेस्ड, इनका प्रॉपर यूज़, जैसे कि हम रिसेंटली देखते ही आ रहे हैं कि हाउ पीपल आर स्प्रेडिंग नेगेटिव मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, तो इनका प्रॉपर यूज़ करना है। इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होना इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू बिकम इंटीग्रेटेड नेशन। Cut through our language barriers and reach the masses on. Okay, so that's all from my side in this chapter, and if you have previous year questions paper of your directorate, then send me on this my email nccindianarmywing@gmail.com, and if you want PDF of this particular presentation, then you can download it from my blog armywingncc.blogspot.com.
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेरी, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. थैंक यू. जय हिंद. ये तो बहुत है.